गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल से ललिता में आज मैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 6 राखी का मूल्य पढ़ाने जा रही हूँ। 5 पाठ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 6वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम क्या है? राखी का मूल्य। आप सभी को पता होगा राखी का त्योहार हम क्यों मनाते हैं और किस किस के बीच मनाया जाता है। तो आज हम सभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि राखी का मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कौन कौन शामिल है, किसके ऊपर ये कहानी लिखी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पात्र परिचय। इसमें सबसे पहले है कर्मवती। कौन है? कर्मवती। कर्मवती कौन है? मेवाड़ की महारानी। उसके बाद है बाघ सिंह। बाघ सिंह कौन है? एक योद्धा है। हुमायूं। हुमायूं कौन है? बादशाह। तातर खां। तातर खां कौन है? हुमायूं के मित्र हैं। और हिंदू बेग कौन है? हुमायूं का सेनापति। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें ये सब शामिल होंगे। कर्मवती जो मेवाड़ की रानी है, बाघ सिंह जो एक योद्धा है, हुमायूं कौन है? बादशाह है, तातर खां जो हुमायूं के मित्र हैं और हिंदू बेग जो है हुमायूं का सेनापति है। तो ये सब हमारे कहानी में ये सब शामिल होंगे। तो आइए हम आगे का जो पाठ है हम उसे देखते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं प्रथम दृश्य। प्रथम दृश्य और यहाँ पर ये जो कहानी हो रही है इस जगह का नाम है चित्तौड़ के राजमहल का दृश्य। ये सब चीजें कहाँ पर हो रही है? चित्तौड़। चित्तौड़ के एक राजमहल है, वहां पर ये सब प्रतिक्रिया हो रही है। मेवाड़ के महाराणा सांगा की विधवा पत्नी। मेवाड़ के महाराणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मवती। मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा। कौन कह रहा है ऐसा? कर्मवती। मेवाड़ में रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा। भाइयों, शणानियों की राखियां सस्ती नहीं होती। राखी के इन धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाव हो ये ही राखियां स्वीकार करें। कौन कह रहा है ये? कर्मवती। एक क्षत्रिय। मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझनी होगी माँ। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारे इस अजय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियों के धागे ही तो है। यही तो हमें बल देते आए हैं। एक क्षत्रिय क्या कह रहा है कि जो आप सभी बहन लोग हमें जो राखी बांधती है, जो धागा बांधती है, वही तो हमें आगे युद्ध में प्रेरित करने के लिए हमें ताकत देती है या बल देती है। अब कौन है? कर्मवती। कर्मवती क्या कहती है? धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। कर्मवती कहती है धन्य है वीरो, तुमसे यही आशा थी। अच्छा जाओ, राखी की मर्यादा में बनकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न देंगे। कर्मवती कहते हैं अच्छा धन्य हो वीरो, तुम जाओ और कभी भी हमारी जो मेवाड़ की जो पताका है उसे कभी भी झुकने मत देना। कौन कह रहा है ऐसा? कर्मवती। सब यही होगा माँ, यही होगा। सभी जो वहाँ के दरबारी होते हैं, जो क्षत्रिय लोग होते हैं, वो कर्मवती से कहते हैं यही होगा माँ, यही होगा। कर्मवती, मेवाड़ के सुपूतो, तुम ही मेवाड़ के अभिमान हो। कर्मवती कहती है मेवाड़ के सुपूतो, तुम ही मेवाड़ के अभिमान या गर्व हो। तुम्हारी कीर्ति अमर है। आओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और बहनों, तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करें। कर्मवती कहती है आओ वीरो, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और बहनों, तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। एक योद्धा का आगमन, तभी एक योद्धा का आगमन होता है। कर्मवती, बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? जो हमने यहाँ पढ़ा था, बाघ सिंह जो क्या है? एक
बाघ सिंह कहते हैं जो राजपूत है वीरता से क्या कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं की यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसमें जो हमारे बाघ सिंह वो रानी से कहते हैं कि हमारी जो सेना है, सेना की संख्या बहुत कम है और जो यूरोपियन तोपखाना है ये वो क्या कर रहे हैं, आग उगल रहे हैं। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके पास क्या तलवारों की संख्या होती है और जो उधर है उनके पास तो आग के जो गोले होते हैं वो उबल रहे हैं। तो वो बाघ सिंह कह रहे हैं कि हम उनके आग के गोले के सामने हम तलवारों का सामना नहीं कर सकते हैं, हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। बाघ सिंह क्या कहते हैं, हम जब मरेंगे तो हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख तो ये है कि मरकर भी आन की रक्षा न कर पाएंगे। बाघ सिंह कहते हैं मरकर भी हम अपने आन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कर्मवती, बड़ा कठिन समय है, इस समय मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर कोई आंख उठाने का किसका साहस था। कर्मवती क्या कहती है, यहाँ पर मेरे पति नहीं है, अगर वो होते तो किसी का साहस नहीं होता मेवाड़ की ओर आंख उठाने का। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारी के प्राण कांप करते थे। क्या कहती है कर्मवती, दूर दूर से जो आतंकवादी आते थे वो दूर से ही देखकर उनके जो प्राण होते थे वो कांपने लगते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था, दूर से ही कांपने लगते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का तो उनका साहस ही नहीं होता था। बाघ सिंह जी, हमने आपसी वेमंस की आग में अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर दिया है। बाघ सिंह, अब पश्चाताप का समय नहीं है देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। बाघ सिंह क्या कहते हैं, हमें अब पश्चाताप नहीं करना चाहिए, अब हमें आज्ञा दीजिए और हमें अपना रास्ता बताइए। कर्मवती, मुझे एक उपाय सूझा है। कर्मवती क्या कहती है, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? कर्मवती, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। अब हुमायूं कौन है, एक बादशाह है। तो जो कर्मवती है वो क्या कहती है कि मैं हुमायूं बादशाह को क्या भेजूंगी, राखी भेजूंगी। जवाहर बाई, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी। अब जो वहां पर जवाहर बाई रहती वो क्या कहती है कि एक मुसलमान व्यक्ति को तुम अपना भाई बनाओगी। कर्मवती चौंकती, क्यों हो, वे भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होगी। सोचो तो बहन क्या उनके हृदय नहीं है, वे ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद में जाते तो क्या है। कर्मवती क्या कहती है, मुसलमान है तो क्या हुआ, वे भी तो एक इंसान है, उनकी भी तो बहन होगी, हम उन्हें राखी बांधेंगे तो क्या हो जाएगा। कर्मवती बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं, क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा। सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट जाएंगे। बाघ सिंह कहते हैं आपकी राखी भेजने से क्या जो पुराने दर्द है, पुराने घाव है वो भर जाएंगे। बादशाह जो हमारे हुमायूं है वो तैयार हो जाएंगे। कर्मवती, हमारी राखी वह शीतल प्रलय है जो सारे घाव भर देती है। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। बहन की राखी पाकर भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है। कर्मवती क्या कहती है, बहन की राखी वो धागा होता है जो जिसको राखी बांधती है उसके अंदर जो भी मनमुटाव, जो भी बुराई होती है वो सब नष्ट हो जाती है और मन शांत हो जाता है और आपस में प्रेम बढ़ता है। जवाहर बाई, लेकिन वे हमारे शत्रु हैं, सब उन्हें मतलब बताने के लिए तुले हैं कि हमें उन्हें राखी नहीं बांधना चाहिए।
ऐसा न कहो। हमारी तरह भारत भी तो हुमायूं की मातृभूमि है। कर्मवती क्या कहती है? हमारी ही तरह जो हमारी मातृभूमि है वो हुमायूं की भी मातृभूमि है। वे हमें अपना समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का कोई उपाय भी तो नहीं है। बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या राय है? कर्मवती क्या कहती है? जो हमारी मातृभूमि है वही मातृभूमि हुमायूं की भी है और हमें राखी भेजने के अलावा हमारे मेवाड़ को बचाने के लिए इससे अच्छा उपाय नहीं है, तो हमें ऐसा करना चाहिए। बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, संपत्ति देना नहीं। बाघ सिंह जी कहते हैं कि हम तो केवल आज्ञा का पालन करना जानते हैं, संपत्ति को देना नहीं जानते हैं। कर्मवती, अच्छा तो फिर यही हो, भातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। कर्मवती क्या कहती है कि हमें भातृत्व मतलब राखी भेजकर उनकी भाई की परीक्षा और विश्वास की परीक्षा लेना चाहिए। लेकिन यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के हाथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेज दी जाए। कर्मवती क्या कहती है? दूत के साथ आज ही मेरी राखी और जो पत्र है आज ही हुमायूं के पास भेज दिया जाए। राखी और पत्र देती है जवाहर बाई। अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। जवाहर बाई क्या कहती है? आज यह पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है और एक राखी की कीमत क्या होती है। दूसरा दृश्य, हमने पहला दृश्य पढ़ लिया है, अब आगे का जो है वो दूसरा दृश्य है। बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा, बादशाह के खास तंबू में हुमायूं और तलवार खां तातर खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। अब वो पत्र लेकर जाते हैं हुमायूं के यहाँ पर, और वहाँ पर गंगा तट पर कौन बैठा है? तातर खां, जो हुमायूं के परम मित्र है। पहरेदार अभिवादन करके जहांपना खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से यहीं भेज दो। वो जो उनके पहरेदार होते हैं जहांपना से कहते हैं कि मेवाड़ से एक दूत आया है, तो हुमायूं कहते हैं उन्हें यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान होता है। हुमायूं, मेवाड़ का दूत, मतलब उन्हें आश्चर्यचकित होता है कि मेवाड़ का दूत आया है। मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सिकरी की लड़ाइयों में भी शहशाह बाबर के साथ था। राजपूत से हमारी फौज कैसे खौफ खाती थी। राणा सांगा उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया है। उनकी तिरछी नजर कयामत या पैगाम थी। मेवाड़ पर सुना है आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है। हुमायूं मतलब पुराना जो बातें हैं उन्हें याद करते हैं कि वहाँ के जो राणा सांगा है वह किस तरह वहाँ की जो जनता को संभाल कर रखते थे, किस तरह प्रजा का ध्यान रखते थे और वहाँ की जो जनता थी उनसे कैसे डरती थी। दूत का प्रवेश होता है। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। हुमायूं कहते हैं आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत, स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। दूत क्या कहते हैं? स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी कर्मवती ने आपको क्या एक पत्र भेजा है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर लेते हुए, कैसी किस्मत सेनापति, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सर पर लगाने की चीज है। हुमायूं क्या कहते हैं कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ। तातर खां, दुश्मन की तारीफ करने में जहांपना से बढ़कर। तातर खां क्या कह रहे हैं? आप दुश्मन की
तारीफ कर रहे हैं। हुमायूं, दुश्मन हंसते हुए, हा हा हा। कौन दुश्मन? वे सब हमारे भाई हैं। हम सब एक ही खुदा के बेटे हैं न तातर। हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं हंसते हुए कहते हैं, कौन दुश्मन? वे हमारे दुश्मन नहीं हैं। हम सभी भाई भाई हैं और हम एक ही खुदा के बेटे हैं। अब वो पत्र खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाते हैं। जब हम कोई पत्र पढ़ते हैं, जब उसमें अच्छा लिखा होते तो हम खुश होकर उसमें मग्न हो जाते हैं। सेनापति जहांपना ऐसे मग्न है, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। वो सेनापति कहते हैं, आप तो ऐसे मग्न होकर पढ़ रहे हैं, मेवाड़ की महारानी कर्मवती ने ऐसा क्या भेजा है कि आप पढ़ते पढ़ते मग्न हो गए हैं। हुमायूं, सेनापति उन्होंने सचमुच खुदा का पिटारा भेजा है। क्या कहते हुमायूं कि उन्होंने सचमुच खुदा का पिटारा भेजा है। मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। क्या कहते हैं? मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। मुझे बहन मिल गई। क्या कहते हैं हुमायूं? मुझे बहन मिल गई। उन्होंने मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया है। हुमायूं क्या कहते हैं? कर्मवती ने मुझे अपना भाई बनाकर, मुझे राखी भेजकर मुझे बहुत ही खुशी दी है। दूध से बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत आज से मेरी इज्जत है। क्या कहते हैं हुमायूं? दूध से कहते हैं कि रानी से कह देना कि मेवाड़ की इज्जत आज से मेरी इज्जत है और मैं तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़कर हूँ। दूध का प्रस्थान। तातर था, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको अब्बा जान से जाने दुश्मन की औरत ने। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। ये तो छोटे छोटे धागे की जाने दुश्मन की मोहब्बत की न टूटने वाली जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह तो मेरी खुशकिस्मत है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया। बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ के हिफाजत के लिए मेरी मदद चाहें। हुमायूं क्या कहते हैं? यह तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि उसने मुझे अपना भाई बनाया है। तातर खां, जहांपना एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू की तहरीर। क्या कहते हैं? आप एक मुसलमान हो और एक वो हिंदू है, क्या आपस में मेलजोल हो जाएगा? हुमायूं, अरे कौन हिंदू कौन मुसलमान, खुदा ने पहले हम सबको इंसान बनाया है। यह जो हम कुछ मैं कह रहा हूँ खुदा के हुक्म के मुताबिक कर रहा हूँ। और राखी आ जाने के बाद में क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि इन धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे और पाक हैं जितने कि उनके लिए हैं। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवरदिगार की औलाद है। हुमायूं क्या कहते हैं? कौन हिंदू कौन मुसलमान, हम तो एक ही खुदा के पुत्र हैं। हमें जो हिंदू के त्योहार होते हैं उन पर हमारा भी हक होता है, हमें भी उन्हें मनाना चाहिए। जो एक राखी का धागा होता है, बहनें कितने भाइयों को बांधते हैं और वे भाई लोग अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान पर कुर्बान होते हैं। सेनापति, परंतु शहंशाह, जब हम स्वयं युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने डटे हैं, ऐसे विकट समय में शेर खान को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना सल्तनत और दिल्ली के लिए खतरे में खाली नहीं है। सेनापति क्या कहते हैं कि हमारे सामने दुश्मन खड़े हैं और इस समय हम इनको छोड़कर मेवाड़ की तरफ बनना हमारे खतरे से
से खाली नहीं है। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। हुमायूं क्या कहते हैं? जो बहन का रिश्ता होता है, सारी दौलत, सारी ताकत सबसे बढ़कर होता है। मैं इस रिश्ते की इज्जत, सल्तनत कुर्बान करके भी रखूंगा। मैं दुनिया को यह कहने नहीं दूंगा। सुनना चाहता हूँ कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूंगा। अब अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। हाथ पर राखी बांधकर उसे चूमकर, बहन गर्भवती तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। सेनापति, जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। हुमायूं क्या कहते हैं? मुझे कभी भी पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने उनकी राखी को टुकरा दिया है। मैं उनकी राखी को बांधूंगा और सारी जो दौलत है, ताकत है, उन सभी को छोड़कर मैं अपनी बहन की तरफ आगे बढ़ूंगा और हमेशा उनकी रक्षा करूंगा। और दुनिया को बता दूंगा कि ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान अलग अलग है। मुसलमान भी एक हिंदू का भाई हो सकता है। तो हमें कभी भी ऐसा सोचकर नहीं रखना चाहिए कि ये व्यक्ति हिंदू है और ये व्यक्ति मुसलमान है। हमें सभी को आपस में भाईचारे के समान रहना चाहिए। यह कर सभी कहाँ मेवाड़ की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज हमने ये देखा कि जो राखी का मूल्य क्या होता है। एक छोटा सा धागा बांधने से एक जो दुश्मन है वो भी उसके मन में प्रेम उमड़ आता है और वो गर्भवती से अपनी राखी बंधवा लेता है और हमेशा से उसका सगा भाई बन जाता है। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो धागा है वो मामूली धागा है। जब हम किसी को ये धागा बांधते हैं तो सभी जो उसकी बुराइयां होती है, दुश्मनी को भुलाकर वो आगे की ओर प्रेम का रास्ता चुनता है और हमेशा से अपनी बहन को साथ देने का वादा निभाता है। तो हमारा जो ये पाठ था राखी का मूल्य खत्म हो चुका है और आगे का हम जो अभ्यास है PDF के माध्यम से आपको भेज देंगे। आप सभी को घर बैठकर इसकी तैयारी करना है और जो हमारे 6 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं उसको आपको फिर कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।